पर्चा कट रहा है, लेकिन हम लोग का जो एसोसिएशन है भाषा के तरफ से आह्वान किया गया है 27, 28 और 29 मार्च को हम लोग ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। दूर दराज से पेशेंट क्यों आएगा? ओपीडी में क्यों आएंगे? नहीं आना चाहिए। सरकार 303 सीएचओ के माध्यम से हमारा सेंटर चल रहा है। यह गलत बात है कि लोग जिला में आ जाते हैं दूर दराज से। अब तरारी शहर से आने का क्या काम है? आप वहाँ रहिए, वहाँ का सीएचसी पीएचसी में हमारा काम हो रहा है। हर पंचायत में हमारा एचडब्ल्यूसी सेंटर, जिसको हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मंदिर का रूप दिया। डॉक्टरों की ओपीडी बहिष्कार से मरीजों की बड़ी मुश्किलें, दर दर ठोकर खा रहे हैं मरीज। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। आपको बता दें कि पीएमसीएच सहित 48 जिलों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकारी डॉक्टरों ने जो है वो हड़ताल की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि जो सरकारी डॉक्टर है वो 3 दिन के हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है और ओपीडी की जो सुविधाएं हैं वो भी बंद है। आपको बता दें कि पीएमसीएच सहित 48 जिलों के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें जो है बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है मरीजों को। बिहार में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण जो है राज्य भर में ओपीडी सेवाएं ठप हो गई हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मरीज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और आईजीआईएमएस की स्थिति भी बेहद खराब है। बिहार में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने आज यानी 27 मार्च 2025 से 3 दिन की हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है, जिसके कारण राज्य भर में बाहरी मरीजों के इलाज और ओपीडी की सेवाएं ठप हो गई हैं। इस हड़ताल का मुख्य कारण डॉक्टरों की सुरक्षा, वेतन और स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं का समाधान ना होना है। डॉक्टर्स के ओपीडी बहिष्कार का राजधानी पटना के स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मरीज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और आईजीआईएमएस की स्थिति तो बेहद खराब है। अस्पताल की ओपीडी सेवाएं जो है वो ठप पड़ी हैं और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में बताया है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ बीएचएसए ने बायोमेट्रिक हाजिरी, प्रशासनिक दबाव और कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दों पर विरोध करते हुए यह हड़ताल जो है वो की है। हड़ताल के कारण सभी 48 जिलों के मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है। इससे मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर उन गरीब मरीजों को जो सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर होते हैं। हालांकि हड़ताल केवल ओपीडी सेवाओं तक ही सीमित है और आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं जो हैं वो सामान्य रूप से चल रही हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर 29 मार्च तक कोई ठोस हल नहीं निकालती है सरकार, तो वो आगे भी कार्य का जो बहिष्कार है वो जारी रखेंगे। और बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे मरीज जो है वो दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। डॉक्टर हड़ताल पे है 3 दिन के लिए, मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। यहाँ के भाषा के सचिव के द्वारा हमें सूचित किया गया है कि आज हमारे डॉक्टर काम पर नहीं आएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपका काम पर नहीं आएंगे, लेकिन हम अपना एक्शन में रहेंगे। और जो लोग भी काम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग भाषा से कई बार लोग नहीं भी जुड़े रहते हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं तो करेंगे। और हमें सूचना मिल रही है कि हमारे सारे अस्पतालों में हमारा ओपीडी सामान्य रूप से चल रहा है। जिला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमें विश्वास है, चूँकि आम आदमी को भी इसकी जानकारी है, तो पर्याप्त मात्रा में जो हमारे यहाँ लोग आ रहे थे, आपने देखा होगा कि ज़्यादा संख्या लोगों की नहीं है। हम लगातार उस पर ध्यान रखे हुए हैं, किसी की कोई तकलीफ़ ना हो। अगर एक ही डॉक्टर हमारा काम कर रहा है तो काम करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी लोग भी बाकी के दिनों में कार्य करेंगे। और अभी हमारा 11:15 का टाइम हो रहा है, तो हमारा ठीक ठाक चल रहा है। कहीं से हमारी कोई बात, किसी आम आदमी को ज़्यादा परेशानी नहीं है। और हमारा आपातकालीन सेवा भी जारी है, इसलिए नथिंग टू वरी, किसी को चिंतित होने का ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि 2-3 दिन की राहत स्वास्थ्य सेवा को भी मिल जाएगी और हमारे बीमार भाइयों को भी मिल जाएगी। और सब बीमारी का एक ही इलाज है। पहले हम लोग के ज़माने में तो
पाड़ दिया जाता था, ना पैरासीटामोल टैबलेट भी नहीं मिलता था और हम लोग स्वस्थ हो जाते थे। ये भी एक ट्रायल ही है एक तरह का अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्यों सर, हड़ताल जिला पर? जिला सदर अस्पताल का ओपीडी बंद है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? कोई ज़रूरत नहीं है, वैकल्पिक की जब आवश्यकता होगी तो देखा जाएगा। क्यों हड़ताल पर गए हैं डॉक्टर लोग? ये हमको सूचना नहीं दी गई है, बस सिर्फ हमें ये बताया गया है कि आज हम लोग किसी के डिमांड पर नहीं रहेंगे। तो हमको इनडायरेक्ट सोर्स से ये पता है कि कहीं पर कोई 2-3 जिला में कुछ परेशानी हुई है अटेंडेंस को लेकर के, उसी के बारे में शायद ये लोग स्टेट लेवल पर, चूँकि हम उससे जुड़े हुए नहीं हैं, हम अपना प्रशासन का काम देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। काफी दूर दराज से जो पेशेंट आए हैं, दूर दराज से पेशेंट क्यों आएगा? ओपीडी में आए, क्यों आएंगे? नहीं आना चाहिए। इलाज करा- सरकार 303 सीएचओ के माध्यम से हमारा सेंटर चल रहा है। यह गलत बात है कि लोग जिला में आ जाते हैं दूर दराज से। अब तरारी शहर से यहाँ आने का क्या काम है? आप वहाँ रहिए, वहाँ का सीएचसी पीएचसी में हमारा काम हो रहा है। हर पंचायत में हमारा HWC सेंटर, जिसको हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मंदिर का रूप दिया है, आयुष्मान मंदिर, वहाँ कार्य हो रहा है। सीएचओ हमारे 101 कार्य कर रहे हैं। हमारे हेल्थ सब सेंटर में बाकी के 200 जो सेंटर है उसमें काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मतलब ठप किया गया है क्या? अभी तो पर्चा कट रहा है, लेकिन हम लोग का जो एसोसिएशन है भाषा के तरफ से आह्वान किया गया है कि 27, 28 और 29 मार्च को हम लोग ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करने का वजह है क्या मांगे सर? डिमांड बहिष्कार करने का वजह क्या है कि शिवहर, गोपालगंज और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डॉक्टरों को कई दिनों से वेतन लंबित है और बहुत सारी मांगे हैं हमारे चिकित्सकों का, जो कि विभाग के द्वारा पूरा किया नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग भाषा की ओर से ओपीडी का बहिष्कार करने का। अगर आप लोग ये मांग ओपीडी का पूरा नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? अभी तो हम लोग का भाषा का अध्यक्ष होंगे, जो चाहेंगे उसके अनुसार हम लोग उनका क्या जो नाम? आदेश होगा वो मानना होगा। क्या नाम है सर? डॉक्टर नवनीत कुमार चौधरी, न्यूरोफिजिशियन। न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। तो देखा आपने कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर 29 मार्च तक सरकार नहीं सुनेगी तो वो इस हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ पॉइंट।